नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार जो है आप एलसीएम ज्ञात कर पाते हो। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से जो है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। और एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि एलसीएम में तो आपको थोड़ा-सा अतिरिक्त सोचना पड़ता है जब आप अवाज्य गुणनखंड करते हो, किंतु यहाँ उतना भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और आपको अगर वीडियो देखना पसंद है, तो आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, अभी वाले जो पढ़ा रहा हूँ करंट वीडियो वो भी देख सकते हैं। और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जब भावी शिक्षक के रूप में आप कक्षा में उतरें, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ चीज़ नहीं आती हैं, आपको सब चीज़ आती हैं, आप हर चीज़ को अच्छे प्रकार से कर पाओगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार जो है आप बच्चों को सिखा सकते हो बहुत ही आसान भाषा में कि किस प्रकार आप एचसीएफ निकालोगे। तो महत्तम समापत्ति निकालने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, हम उसे गुणनखंड विधि कहते हैं। इसमें भी हम क्या करना होता है कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करेंगे, और वहां केवल क्या करना है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड द्वारा बड़े से बड़ा टुकड़ा लेना है। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो चीज आप ले लो और उनको गुणा कर दो, बस वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा एचसीएफ। और जो चीज कॉमन नहीं है वो नहीं लेनी है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन नहीं होती और जो चीज़ कॉमन है दोनों को लेते हैं तो फिर एलसीएम बनेगा। क्या बनता है? एलसीएम, जो हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। और केवल जो चीज़ कॉमन है वो लोगे, उनको गुणा करोगे तो वो आपका एचसीएफ होगा। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसे सीखते हैं कि जैसे हमें निकालना हो दिए गए प्रश्न के हिसाब से कि 12 और 18 का मस गुणनखंड विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है भाग देना है, यानी गुणनखंड करना है। तो जब हमने 2 का भाग दिया 12 में 6 बार गया, फिर 6 में भाग दिया किसका, 2 का तो 3 बार गया, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। ऐसे ही हमने 2 का भाग दिया 18 में तो कितनी बार गया, 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। तो हमारे पास यहाँ टुकड़े निकल के आए हैं, और वो टुकड़े क्या हैं, हमारे पास टुकड़े हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये एक क्या कहाँ से लिखा है इसने, नीचे वाला एक लिख रखा है। आप इसे लिख सकते हो चाहे तो, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो सही। अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाता है। तो आपके पास जो टुकड़े निकल के आए हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो उसमें है, नीचे वाले के हिसाब से हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप सामने जो टुकड़े हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। जैसे ऊपर वाले में 2 आ रहा है, नीचे वाले में 2 आ रहा है तो आपने ले लिया। ऊपर वाले में 3 आ रहा है, नीचे वाले में भी 3 आ रहा है, आपने वो ले लिया। तो आपने जो कॉमन टुकड़े थे वो ले लिए, और कॉमन टुकड़ों को गुणा किया तो कितना आ गया, 6। और यही 6 आपका क्या निकल के आ जाएगा, यही 6 है आपका एचसीएफ। अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी। और जब चीजें समझ में आती है ना, वही आपको देखना है। तो हमने वहां भी आपको पहले वाले में फोटो बताया था। हमने कहा कि जो 12 है वो कैसे बना आपका, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 को गुणा करने पे बना। ऐसे 18 कैसे बना, 2 इंटू 3 इंटू 3 को गुणा करने पे बना। तो इसके बीच में जो कॉमन चीज है वो है 2 इंटू 3। तो ये 2 इंटू 3 ही आपका क्या है, यही आपका एचसीएफ होगी। कोई बात नहीं, आपको अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल देके यानी अगले उदाहरण से देखते हैं। तो हमारे पास उदाहरण है बहुत सिंपल सा कि 30, 50 और 105 का मस निकालिए। तो हमने कहा निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें करना होगा अभाज्य गुणनखंड। जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है, जो हम कर रहे हैं। तो 30 में हमने भाग दिया 2 का 15 बार गया, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार गया, और नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे हमने 50 में भाग दिया 2 का 25 बार गया, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार जाएगा। और जब हम 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। वैसे ही 105 में 3 का भाग दिया 35 बार गया, 35 में 5 का भाग दिया 7 बार गया, और 7 में हमने 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हम जो अभाज्य गुणनखंड किए उसके टुकड़े एक साथ लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि बहुत सिंपल है। आपने कहा कि जो कॉमन टुकड़े हैं पहले उनको निकाल लीजिए। तो कॉमन टुकड़े हमने देखे तो हमने कहा इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, पर नीचे वाले में 2 नहीं आ रहा, तो ये चीज कॉमन है ही नहीं। उसमें 3 आ रहा है, इसमें नीचे वाले में 3 नहीं आ रहा, नीचे वाले में 3 है। यानी 2 और 3 जो हैं तीनों में आपस में कॉमन नहीं है। क्या चीज कॉमन है, कॉमन तो बस एक ही चीज है। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है। यानी तीनों में से केवल एक ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है। वो कॉमन वाली संख्या क्या है, 5 है ही नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, तो ये आपको पता लगेगा कब, जब आपको
कॉमन निकालना आता होगा। कॉमन कैसे निकालते हैं? जो गुणनखंड आप टुकड़े करते हो, उन टुकड़ों में देखिए कि क्या जो कॉमन आप ले रहे हो वो संख्या तीनों में आ रही है नहीं आ रही। जैसे 2 यहाँ था, यहाँ भी था किंतु नीचे वाले में नहीं था, आप इसे नहीं ले सकते। 3 यहाँ था, नीचे वाले में था, बीच वाले में नहीं था, तो 3 को भी नहीं ले सकते। परंतु 5 को आपने ले लिया, क्यों लिया? क्योंकि 5 इसमें भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है और 5 यहाँ भी आ रहा है, तो तीनों में आ गया, तो ये कॉमन हो गया और यही आपका क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। अब आप 7 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 7 केवल नीचे वाले में, इसमें और इसमें है ही नहीं। तो हमें जब आंसर करना होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कॉमन है और जो चीज़ कॉमन है वही क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती हैं। तो हमें अब आंसर मिल चुका है कि हमारा मसा कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सीखा है आज कि किस प्रकार दी हुई संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है? मसा निकालना होता है। तो दोस्तों, इन 2 एग्ज़ाम्पल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इन चीज़ों से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी ताकि परीक्षाओं के टाइम पे आप घबराएँ नहीं, बहुत ही आसानी से जो है पेपर दे सकें और कभी किसी को पढ़ाना भी हो ना, तो वो भी बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे आयत और वर्ग के बारे में कि उनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, उनके जो परिमाप है कैसे निकाले जाते हैं और जो तारबाड़े से संबंधित प्रश्न आते हैं या उनके छायांकित भाग से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो भी कैसे करते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।